अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 को कंप्लीट करना है। याद रहे, क्वेश्चन नंबर 17 और 19 आपके पास पेपर में आ चुके हैं, तो इनको आपने गौर से समझना है। तो चलिए जी आए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। स्टूडेंट क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट सी इज डिवाइड द जॉइन ऑफ ए एंड बी। बेसिकली क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है जी, एक लाइन है, उसके अंदर दो पॉइंट है, एक है ए, ठीक है, और दूसरा क्या है बी, ठीक है जी स्टूडेंट। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं 7, 9 और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -1 और 1, ठीक है जी। तो इसमें जरा दोबारा पढ़ते हैं, अब आपको समझ आएगी गेम। कह रहा है कि भाई इन व्हाट रेशो, रेशो बेसिकली किसको कहते हैं, M1 और M2 को कहते हैं। व्हाट रेशो यानी कि रेशो मालूम करो, और डज द पॉइंट सी यानी कि सी पॉइंट है वो ए बी के अंदर कहीं ना कहीं डिवाइड करो। मिसाल के तौर पर ये सी पॉइंट है वो कैंसिल आउट कर रहा है, तो वहां पे 2 और 4 दे दिया है। एक लाइन है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इसका जो रेशो है बेसिकली आपको पता है पॉइंट 1 से लेके और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वहां तक, और पॉइंट 2 से लेके और जो जहां तक डिवाइड कर रहा है, तो इसको M2 कहेंगे, ठीक है, उसको M1 कहेंगे, ठीक है। रेशोज को आपको पता है M1 M2 ही कहते हैं। तो ये रेशोज आपको मालूम करने हैं, और बेसिकली ये लाइन के दो पॉइंट दिए और इंटरनली जो पॉइंट डिवाइड करा उसको C कह दिया गया है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पे आपको पता है M1 और M2 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी मालूम किए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे ऐसा, बेसिकली आपको यहाँ पे बात पता है कि एक दो पॉइंट है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करते हैं हम यहाँ से M1 और M2 का क्या करेंगे, वैल्यूज को मालूम कर लेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें। सोल्यूशन लिखने के बाद जो दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें, वो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, बी दिया है। ए पॉइंट आपके पास 7 और 9 है, और दूसरा पॉइंट आपके पास -1 और 1 है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को आप x1 y1 कंसीडर कर दें, और दूसरे वाले को x2 y2 कंसीडर करें, ताकि जब हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो हमारे लिए इजी रहे, सिंपल। फिर इसके बाद में हमें क्या कहा गया है, कहा गया था M1 और M2 यानी कि रेशोज जो है बेसिकली वो मालूम करके दो। तो ये वाली बात हो गई कंप्लीट। और उसके बाद इंटरनल डिवीजन के लिए जो पॉइंट डिवाइड हो रहा है वो क्या है, C। तो C पॉइंट क्या है आपके पास 2 और 4 है, ठीक है जी बेटा। तो ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है। यहाँ से आप जरा देखिएगा कैसे मैं M1 और M2 की वैल्यू मालूम करूंगा। तो यहाँ पे लिख दें यूजिंग फार्मूला, ठीक है, यूजिंग फार्मूला लिख दें, यूजिंग इंटरनल फार्मूला लिख दें, जो आपका दिल करे वो लिख दें। तो फार्मूला यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का क्या होता है बेटा, बेसिकली M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1, ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अब वैल्यू जरा पुट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे पता है कि इंटरनल डिवीजन का जो पॉइंट है, इंटरनली जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉइंट C हो रहा है। तो I की जगह आप C लिख दें, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या, M1 और M2 आपको पता है, नहीं पता तो वो ऐसी ही लिख दें, ठीक है जी स्टूडेंट। कोई छड़म छाड़ी करने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इज्जत के साथ उसको अपनी जिंदगी गुजारने दे। तो M1 जो M2 है वो लिख के रहने दे, अब जो चीजें पता है वो डालें। तो M1 है और x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे -1 है, तो -1 डाल दी। M2 की वैल्यू क्या है आपके पास, M2 है, और x1 की वैल्यू आपके पास 7 है, तो उसकी जगह आपने 7 लिख दी। M1 की वैल्यू आपके पास यहाँ क्या है, M1 की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो वैसी की वैसी रही। y2 की वैल्यू लिखनी है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस क्या लिखना है फिर M2 मल्टीप्लाई बाय M1, तो M1 कह रहा हूँ y1, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो सिंपल। तो जो सी वैल्यू पता थी वो आपने डाल दी। अब यहाँ पे क्या है C, ठीक है। तो C आपके पास क्या था, इंटरनल पॉइंट था, वो पॉइंट आपको दिया हुआ था 2,4, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। इजिकल टू, अब आगे तक इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो -M1 हो जाएगा, प्लस 7M2 हो जाएगा। डोमिनेटर में जरा देखिए M1 प्लस M2 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद में जरा देखिए यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1, तो M1 और प्लस 9, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 था तो वो मैंने नहीं लिखा, जरा लिख लिया, ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये M2 है। आगे चलते हैं नीचे, M1 प्लस M2 हो गया, ठीक है जी स्टूडेंट। यहाँ तक हो गई कहानी खत्म। अब आपको पता है यहाँ से आपको क्या मालूम करना है, बेसिकली M1 और M2 की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये आपकी मर्जी है, चाहे तो इन दो x की वैल्यूज को कंपेयर कर लें, आप चाहे तो इनकी y की वैल्यू को कंपेयर कर लें, जो आपका दिल करता है वो कर लें, ठीक है जी बेटा। तो लाजा मैं यहाँ पे आपको मशा दूंगा कि जो छोटी वैल्यू है इनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें कंपेयरिंग, लिख दें इक्वलिटी, लिख दें, जो दिल करना है वो लिख दें, ठीक है। कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग कर रहे हैं x की वैल्यूज को, 2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू वही यहाँ पे जो x की वैल्यू उनको कंपेयर करें, तो -M1 प्लस 7M2 डिवाइडेड बाय
m1 प्लस m2। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो यहाँ से जरा देखिएगा x की वैल्यू m1 और m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले जरा देखिएगा ये हो रहा है डिवाइड, इजिकल टू उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये m1 प्लस m2 हो गया। ठीक है, जिनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस m1 प्लस z7m2 हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल सा काम किया, डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो m2 है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए जी करते हैं 2m1 प्लस 2m2 सिंपल इज इक्वल टू माइनस m1 और प्लस 7m2 जो लिखा हुआ था वो ऐसी का ऐसे ही रहा। अब आगे क्या करना है जरा देखें, m1 वाले एक साइड पे कर ले और m2 वाले एक साइड पे करें। तो जरा देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2m1 ये माइनस का इज इक्वल टू साइड पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का m1 हो जाएगा इज इक्वल टू 7m2 और ये जो प्लस का m2 था उस इक्वल टू साइड पे जाके माइनस का m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ जरा देखें, 3m1 इज इक्वल टू 7 माइनस 2 की है तो आपके पास यहाँ पे 5m2 बच जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या करना है, अब यहाँ से आप सिंपल m1 और m2 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखें, m1 मल्टीप्लाई या y2 m2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई रहा है इज इक्वल टू साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई रहा है इज इक्वल टू साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखें आपको क्या मालूम करनी थी, m1 और m2 की वैल्यू मालूम करनी थी। तो m1 जो है वो क्या है, m1 इज इक्वल टू 5 आ रहा है और m2 किसके बराबर आ रहा है, m2 बराबर आ रहा है 3 के। तो सिंपली यहाँ पे आपको रेशियोज मालूम करने थे, तो रेशियो आपने मालूम कर लिए, वो m1 और m2 आपके पास आ गया 3। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 18 की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी सी आर द 3 कोलिनियर पॉइंट्स ए एंड बी और रिस्पेक्टिवली, ए और बी के पॉइंट दिए हुए हैं एंड ए सी इक्वल टू, यानी कि ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। ठीक है बेटा, तो बेटा क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है वो जरा देखें। स्टूडेंट क्वेश्चन में कह रहा है एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट है। जरा एक बात जरा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन में आपके आया कोलिनियर पॉइंट किसको कहते हैं। याद रहे कि ऐसी एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर तीनों पॉइंट, कोई भी पॉइंट्स हो वो एक लाइन के ऊपर लाई करो तो उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में आई हुई है। ठीक है, तो इसमें वैसे क्या कह रहा है, ए बी सी आर द 3 कोलिनियर पॉइंट, यानी कि ए बी सी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो लादा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए क्या है मेरे पास, ए है, फिर दूसरा क्या है, बी है, और उसके अलावा तीसरा पॉइंट में कह देता हूँ ये मेरे पास सी है। ठीक है जी स्टूडेंट, ये ए बी सी एक लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। इस तरह कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है, ए और बी आर दी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए पॉइंट जो है वो क्या है 3,4 और बी क्या है आपके पास 7,7। ठीक है स्टूडेंट, और फिर क्या कह रहा है, ये बात की ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और फिर कह रहा है ए सी, यानी कि ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है उसको किससे प्रेजेंट कर रहा है, ए सी से, वो कितना है 10 यूनिट है। ये बात इसने की है, इज इक्वल टू 10 यूनिट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ सी है, यानी कि ये जो एक्स, इसको मैं एक्स और वाई कह देता हूं, इसको आपने क्या करना है, मालूम करके देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे मालूम करेंगे जरा देखिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। सबसे पहले आप यहाँ पे बताऊं क्या करें स्टूडेंट, इसको सोल्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए वो जरा देख लें। यहाँ पे ए दिया हुआ है आपको 3,4, ठीक है, फिर आपको बी दिया हुआ है यहाँ पे 7 और इसके अलावा सी जो है उसको आपने खुद कंसीडर किया है एक्स और वाई, जो आपको मालूम करके इसको देना है। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके अलावा ए सी का, ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस, यानी कि ए सी तक का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 10 यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कह देते हैं ए बी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी मालूम करने जा रहा हूँ। बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हैं। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए इनका यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मालूम करता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जरा देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन वैल्यू पुट करने से पहले आप यहाँ पे बता देंगे कौन से पॉइंट के दरमियान में मालूम करें, ए और बी। ठीक है, तो ए पॉइंट क्या है 3 और 4 और बी पॉइंट क्या है 7,7। तो फर्स्ट वाले पॉइंट को आप x1 y1 कहते हैं और दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको x2 y2 कंसीडर कर देते हैं। चलिए ये डिस्टेंस फार्मूले में पुट करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूले सबसे पहले क्या करना है, x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू आपके पास 7 है और माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 3 है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 7 है और माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 है, इसका होल कर दिया होल स्क्वायर। तो अब जरा देखिए आगे क्या होगा, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर किया 16, आगे क्या है 7 माइनस 3 इसका क्या बचा 3 और 3 का स्क्वायर किया 9। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 16 और 9 किया तो 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिया तो ये आपके पास आ गई 5। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ए बी
तो ये जो ए बी है, ए बी का जो डिस्टेंस निकाला वो आपने क्या मालूम कर लिया, 5 यूनिट। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्या निकल के आया, 5 यूनिट। अब जरा देखिएगा क्या करेंगे स्टूडेंट, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे बी सी। ठीक है जी स्टूडेंट, अब ये कैसे मालूम करेंगे जरा उसको देखिएगा। यहाँ पर उसको मालूम करेंगे तो देखा हमारे लिए कितनी ज्यादा आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट यहाँ पे आप बताएं ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा ए बी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी। ये बात समझ आती है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर दूंगा तो मुझे ये ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर होगा। ये तो बात समझ आ रही है, यानी कि ए बी प्लस बी सी जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए बी प्लस बी सी यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं सम कर दूंगा तो वो बराबर होगा इस डिस्टेंस के, यहां से लेके यहां तक के। तो ये बात तो समझ आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देखें ए सी की वैल्यू आपके पास क्या है 10 यूनिट इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 जो आपने मालूम की है, और बी सी की वैल्यू क्या है जो आपको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर कोऑर्डिनेट होता तो हम इजीली यहाँ से निकाल सकते थे डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए, लेकिन यहाँ पे नहीं दी हुई तो लिहाजा उसकी इसी वजह से मैं यहाँ पे ये टेक्निक लगाई है जो इसके ऊपर प्रूफ भी और सेटिस्फाई भी हो रही है। लिहाजा बी सी का डिस्टेंस मालूम करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये प्लस का इज इक्वल टू को साइड पे जाके क्या आ जाएगा माइनस का, तो 10 में से 5 गए तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो बी सी का जो डिस्टेंस निकला वो बेसिकली आपके पास क्या निकला बेटा, यहाँ पे निकला 5 यूनिट। ठीक है, अब जरा देखिए ये क्या निकल गया, बीसी का यूनिट आया 5 यूनिट। अब जरा अपनी कॉमन सेंस यूज करें बेटा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है 5 है, दोनों सेम है, तो यानी ये एक मिड पॉइंट बन गया। ठीक है बच्चों, तो अब जरा अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए यानी कि अगर चाहते तो ये एक तरीके से यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम m1 भी कह देते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसको m2 भी कह देंगे। तो इंटरनल पॉइंट क्योंकि इंटरनली डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे हम यूज करते हुए ये सी पॉइंट निकाल सकते थे, लेकिन अपनी कॉमन सेंस यूज करते हुए क्यों इतना मैं मुश्किल बनाऊं बेटा। बेसिकली आपको याद है कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है। हाँ, अगर ये डिस्टेंस डिफरेंट आते ना तो फिर आप इंटरनली पॉइंट इसको यूज कर सकते थे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके तक का यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि ये बेसिकली मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हुए जरा देखिएगा मैं यहाँ से सी पॉइंट मालूम कर लूंगा बड़े ही आसान तरीके से। ठीक है जी स्टूडेंट, वरना अगर यहाँ पे ये जो डिस्टेंस थे 5 और 5 अगर अलग अलग आते तो फिर मैं इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर रहा होता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्यों मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस दोनों सेम है, तो बी बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। तो अब जरा देखेंगे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं सी पॉइंट उसको मालूम करने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, यूजिंग मिड पॉइंट। ठीक है जी, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट कैसे इधर लग रहा है जरा वो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ए दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है सी, और बी यहाँ पे क्या है बेसिकली मिड पॉइंट है, वो क्या है 7, ए यहाँ पे क्या है 3 और 4, और सी आपके पास क्या है x और y जो आपको मालूम करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको पता है इसको x1 y1 कंसीडर करें, इसको आप x2 y2 कंसीडर करें, और ये जो है बेसिकली आपका क्या है मिड पॉइंट है। तो इसको जरा देखिए कैसे मालूम करेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट यहाँ पे बेसिकली क्या है b है, तो b m की जगह आपने क्या लिख दिया यहाँ पे b इज इक्वल टू, अब x1 और y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट करें, तो x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू आपके पास क्या है x है। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल, कोमा आ गया, फिर आगे कह रहे हैं y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे y है। ठीक है जी, और डोमिनेटर में आ गया 2। अब आगे क्या करना है जरा देखें, b आपके पास यहाँ पे क्या है गिवन है, वो क्या है 7, तो आपने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब इसके आगे क्या करेंगे जरा वो देखें, 3 प्लस x अपॉन 2, ठीक है, 4 प्लस y अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आगे मजीद सिंपलीफाई हो नहीं सकते, तो ऐसे ही कैसे ही रहे। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू मालूम करनी है, तो यहाँ पे आप लिख दें कंपेयरिंग। ठीक है जी, कंपेयरिंग करने यानी कि x x के इक्वल आ जाएगा, ये x के इक्वल आ जाएगा और ये जो y है इस y के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हम x और y की वैल्यू मालूम कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे इक्वलिटी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, 7 इज इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 2, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 7 इज इक्वल टू 4 प्लस y अपॉन 2। तो सर देखें यहाँ से कैसे निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, ठीक है, 3 प्लस का इज इक्वल टू साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा x। ठीक है स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 3 किया तो यहाँ पे आपके पास 11 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकली 11। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 14 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का इज इक्वल टू साइड पे आके 4 कितना हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या निकल के आएगी जरा देखेंगे, 14 माइनस 4 किया, यहाँ पे आपके पास 10 निकल के आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकली आपके पास
10 निकल गई। तो अब मेरे बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे x और y की वैल्यू को आपने क्या कंसीडर किया था, c कंसीडर किया था। तो आपको मेन चाहिए क्या था, इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आगे यहाँ पे आपको मेन क्या चाहिए था, सी पॉइंट रिक्वायर्ड था, उसको आपने एक्स और वाई कंसीडर किया था। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या निकाली, एक्स की वैल्यू 11 और वाई की वैल्यू आपने क्या निकाली 10। तो लिहाजा जो सी पॉइंट था जो आपको रिक्वायर्ड था वो आपने मालूम कर लिया है, ठीक है जी स्टूडेंट। याद रहे इस तरह का क्वेश्चन अभी तक पास पेपर में नहीं आया, लेकिन ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर में आया हुआ है, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये आपके पेपर में आ जाए। तो उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 19 की हेडिंग डाल दी है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं और फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। याद रहे क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास पेपर में आया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। बेसिकली क्या कह रहा है, एक लाइन है जिसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, P एंड Q हैं, और वो पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 2, ठीक है, कोमा -3, और Q क्या दिया हुआ है -4 और 5, ठीक है जी स्टूडेंट। फिर क्या कह रहा है, इस ट्राइसेक्टेड। अब ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है इसको 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया क्या, इक्वली, ठीक है जी स्टूडेंट। तो मिसाल के तौर पे यानी कि एक लाइन है इसको 3 हिस्से में काटा गया है, तो जरा देखिए 1 और ये आ गया 2। अगर मैं तो रैंडमली बना रहा हूं, इसका मतलब ट्राइसेक्टेड का मतलब है कि ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट और इस पार्ट की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम है, ठीक है स्टूडेंट। ट्राइसेक्टेड यानी कि एक लाइन है उसको ट्राइसेक्टेड कर दो, यानी कि इसके 3 इक्वल पार्ट आप बना दें, ये इसने बात की है, ठीक है जी स्टूडेंट। सिंपल, यहां तक जो बात की है, द लाइन ज्वाइनिंग द P एंड Q इज ट्राइसेक्टेड, यानी कि एक लाइन है उसको 3 हिस्सों में आपने ट्राइसेक्टेड कर दिया गया, तो 1, 2 और 3 पॉइंट बन गए हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। अब यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ऑफ द पॉइंट। अब ये बेसिकली आपने ये जो ट्राइसेक्टेड काटने के लिए जो पॉइंट डाले हैं ये इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम करके दो। तो लिहाजा इस वाले को मैं A कह देता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं B कह देता हूं। तो बेसिकली ये पॉइंट आपको इसको क्या करके देने हैं, मालूम करके देने हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब बच्चे बोलेंगे सर ये पॉइंट कैसे बन रहे हैं। बेसिकली बेटा आपको अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक क्या है, लाइन है, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने P कह दिया है और इसको मैंने Q कह दिया है। अगर इसको 3 पॉइंट में डिवाइड करना है, ट्राइसेक्ट किया ना, ये देखो 3 पॉइंट। अब जरा देखिए, शायद अब समझ आ जाए आपको इजीली। देखो इसको मैंने ये काटा और ये काटा, ये 3 पॉइंट बन गए, ठीक है, 3 साइड बन गई। तो इनको काटने के लिए 2 पॉइंट जो है मैंने लगाए। अगर ये 2 पॉइंट ना लगाता, मिसाल के तौर पर मैं एक ही लगाता, तो ये 1 पॉइंट और ये पूरा 2 का 2 पॉइंट रहता। लेकिन मुझे ट्राइसेक्टेड करना था, यानी कि 3 पार्ट बनाने थे, जिसकी वजह से यहां पे भी मैंने एक लाइन डाली, तो ये एक 3 पॉइंट बन गए, यानी कि ट्राइसेक्टेड बन गए। तो ट्राइसेक्टेड बनाने के लिए 2 पॉइंट मुझे डालने पड़े। तो लिहाजा इन दोनों पॉइंट के मुझे क्या मालूम करने हैं, कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं बारी बारी। तो चले जी आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन लिखूंगा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले मैं बारी करूंगा इस यहां की, फिर उसके बाद मैं बी की बात करूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं 4A पॉइंट, ठीक है, 4A पॉइंट यहां पे लिख दिया। यानी कि यहां सबसे पहले मैं A पॉइंट मालूम करूंगा, फिर उसके बाद B की बारी आएगी, ठीक है स्टूडेंट, सिंपल। तो चलें जी आए। तो जरा देखिए दोबारा से लाइन बनाता हूं ताकि हमारे लिए सोल्यूशन इजी रहे। तो बेटा ये P है और ये मेरे पास Q है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो आपने इसको क्या किया था, ट्राइसेक्टेड किया था, यहां से लेके ये 3 पॉइंट में किया था। तो सबसे पहले मैं एक ही बात कर रहा हूं, तो लिहाजा बी को भूल जाएं। तो सबसे पहले आपको पता है कि एक लाइन है, इसको ये इंटरनली डिवाइड कर रही है। तो इंटरनली डिवाइड करने के लिए इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले वाली बात तो ये कि ये जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं इसको x1 y1 कंसीडर करूंगा, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको x2 y2 कंसीडर कर दिया। अब ये जो पॉइंट है ये बेसिकली इंटरनल पॉइंट है जो आपको मालूम करना है। ये वाली हो गई बात खत्म। अब यहाँ पे जो मसला आएगा सिर्फ वो m1 और m2 का मसला आएगा। तो उसको जरा देखिएगा यहाँ से कैसे मालूम करेंगे स्टूडेंट। उसको मालूम करने का तरीका यह है कि यहाँ से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस में कितने पार्ट आ रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट आ रहा है। तो लिहाजा जो m1 है वो आपका 1 बन जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस यानी कि दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस के अंदर कितने पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट ये आ रहा है और एक पार्ट ये आ रहा है। तो लिहाजा यहां पे जो m का m2 है वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो m1 और m2 का जो मसला आ रहा था वो यहां से सोल्व होगा। यानी कि आपको A पॉइंट मालूम करना है, तो यहां से लेके जो फर्स्ट पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितने पार्ट आ रहे हैं, इसके अंदर एक पार्ट आ रहा है। तो लिहाजा m1 जो है वो 1 बन जाएगा, और A पॉइंट जो पॉइंट रिक्वायर्ड है उस पॉइंट से लेके जो दूसरा पॉइंट है उसके दरमियान में टोटल कितने पार्ट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। तो लिहाजा m2 की वैल्यू आपके पास 2 बन जाएगी। तो लिहाजा m1 और m2 भी आ गए, x1 और y1 और y2 भी आ गए। तो सिंपल वैल्यूज को हम इंटरनल पॉइंट के अंदर पुट करेंगे और ये जो इंटरनल पॉइंट है इसको मालूम कर लेंगे। यही तो चीज रिक्वायर्ड है। फिर इसी तरीके से हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 यानी कि जो बी पॉइंट है उसको भी मालूम करेंगे। लेकिन यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू थोड़ी होंगी चेंज, तो वो आपको समझ आ जाएगा इजीली। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ये मालूम करते हैं। तो चलिए जी यहाँ पे लिखते हैं भाई यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला कौन सा यूज करें, इंटरनल डिवीजन का। तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस
m2, ठीक है जी, डिवाइड कोमा, फिर इसके बाद क्या है m2 x1, सॉरी ये y का है, ठीक है जी, फिर इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे प्लस m2 y1, ठीक है जी स्टूडेंट। और डोमिनेटर में इसके क्या होता है, ये है, सॉरी मैंने कुछ गलती तो करनी, ये यहाँ पे क्या आता है m1 1 का है और इसके साथ y2 आएगा, और ये m2 है तो इसके साथ y1 आएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। ठीक है जी, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी लेकिन सही भी हो जाती है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अब ये फार्मूला लिख दिया, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल पॉइंट को यहाँ पे अपने प्रेजेंट किया है a से, तो लिहाजा i की जगह a लिख दिया। अब आज वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू कहते हैं, तो m1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है और m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक और एक 2, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू आपके पास 2 है, सिंपल। इसी तरीके से आगे चलते हैं 1 प्लस 2, ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल। m1 और m2 की वैल्यू पुट करते हैं। हम इसी तरीके से ऊपर पुट करते हैं, तो m1 और x2, m1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, x2 की वैल्यू इस पॉइंट से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x2 की जगह क्या लिखा है, -4, तो आपने -4 लिख दिया है। प्लस आगे चलते हैं, अब क्या लिखा है m2 की वैल्यू आपके पास 2 है और x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो वो आपने लिख दिया। अब आगे चलते हैं y1 की वैल्यू आपके पास 1 है और y2 की वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है। प्लस m2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, y1 की वैल्यू -3 है, ठीक है जी स्टूडेंट। वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। अब आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंपल, आपका आंसर आपके सामने होगा, 1 और 2 कितना होगा 3, और इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/1 और प्लस 2 3, तो माइनस को मल्टीप्लाई किया 1 मल्टीप्लाई -4 2 2 द 4, सिंपल। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 5 1 द 5 2 3 द 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस। अब मजीद इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जरा देखिएगा यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट किया तो 0/3 आ गया, और 5 माइनस 6 किया तो यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा माइनस का और /3 आ गया, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब जरा देखें, जो ए पॉइंट है वो आपके पास क्या निकल के आया, 0 को 3 से डिवाइड किया 0 और -1/3 निकल के आ गया। तो लिहाजा ट्राइसेक्टेड के अंदर ये जो पॉइंट ए था, यानी कि ट्राइसेक्टेड पॉइंट मालूम करने थे ना, तो सबसे पहले ए पॉइंट था और दूसरा पॉइंट क्या था बी, तो यहाँ पे मैंने अभी ए पॉइंट मालूम किया तो ए पॉइंट ये मालूम कर लिया। अब इसी तरीके से हम पॉइंट बी मालूम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो भी आपको आसान से समझ आ जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पॉइंट मालूम कर लिए यानी कि ये वाला, अब इस तरीके से पॉइंट बी मालूम करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे 4 पॉइंट बी, ठीक है जी स्टूडेंट, 4 पॉइंट बी लिख दें या 4 बी पॉइंट लिख दें, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि अब भाई ये बी पॉइंट मालूम करने जा रहा है। तो बी पॉइंट मालूम करने के लिए डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। स्टूडेंट, इसने क्या कहा था कि भाई एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है जी स्टूडेंट। पॉइंट पी क्या था 2 और -3, और पॉइंट क्यू क्या था -4 और 5 था, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसने कहा था कि इसको ट्राइसेक्टेड करो, तो ट्राइसेक्टेड का मतलब क्या होता है, इसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट आपने इस पॉइंट को ए कहा था और दूसरे वाले पॉइंट को बी कहा था। भाई ये वाला पॉइंट तो आपने ऑलरेडी मालूम करनी है, अब हम कौन सा पॉइंट मालूम करेंगे, बी पॉइंट मालूम करने जा रहे हैं, जिसकी हमने हेडिंग भी डाल दी है। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट पॉइंट को आपने x1 y1 कंसीडर करेंगे और दूसरे वाले को x2 y2 कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है ये जो लाइन है, इस लाइन में जो बी है वो किस तरह डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन असल मसला क्या आ जाएगा, m1 और m2 का। तो m1 और m2 यहाँ पे जरा देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट, जो पॉइंट होता है, इंटरनल पॉइंट होता है, वहां से लेके जो फर्स्ट पॉइंट होता है यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, m1। तो ये बेसिकली, अब मुझे बताएं यहाँ से यहाँ के अंदर कितने सेक्शन आ रहे हैं, 1 और ये 2, यहाँ पे 2 आ रहे हैं सेक्शन, तो लिहाजा m1 जो है यहाँ की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2, ठीक है जी स्टूडेंट। अब देखते हैं m2 की वैल्यू क्या बनेगी, जो पॉइंट है और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसका दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, m2 कहते हैं। तो इसके अंदर कितने सेक्शन आ रहे हैं, सिर्फ एक सेक्शन आ रहा है, तो m2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी स्टूडेंट। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर m1 और m2 अलग थे और इस वाले क्वेश्चन के अंदर m1 और m2 अलग है। जो मेन चीज है समझने की वो यही है कि m1 और m2 कैसे कंसिडर करेंगे। तो लिहाजा आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे m1 कैसा है, 1 और 2 सेक्शन है, तो लिहाजा m2 ये बन गया, और लिहाजा यहाँ पे आपके पास m2 की जो है वो एक सेक्शन आ रहा है, तो इसलिए m2 की जो वैल्यू है वो ये बन गई। तो चलेंगे अब इसका हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आप लिखते हैं यूजिंग फार्मूला, आपको पता है पॉइंट बी जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज करेंगे। तो भाई i = m1 x2, ठीक है, प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कोमा फिर क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है जी स्टूडेंट। सिंपल वैल्यू हमने कर दी, x1 नहीं m1, ठीक है जी स्टूडेंट, कभी कभी जुबान फिसल जाती है। अच्छा जी, अब आगे अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो जरा देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, बेटा सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो m1 की वैल्यू आपके पास 2 है और m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 है, तो आपने लिख दी वैल्यूज, m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1 है, सिंपल। अब आगे क्या करते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय x2, m1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x2, तो x2 की वैल्यू आपके पास ये रही, x2 की वैल्यू क्या है -4। आगे करते हैं प्लस
m2 यहाँ पे क्या है 1, तो आपने 1 लिखा, और x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x1 की वैल्यू है यहाँ पे 2, सिंपल आपने वो 2 लिख दिया। अब आगे क्या करना है जरा देखिएगा, m1 और y2 लिखना है। तो m1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है 2 है, और y2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या है 5 है, तो आपने 5 लिख दिया। प्लस अब क्या लिखना है m2, तो m2 की वैल्यू क्या जरा देखें, m2 की वैल्यू आपके पास 1 है, और y1 की वैल्यू आपके पास -3 है, तो यहाँ पे आपने -3 लिख दिया। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, नीचे आ जाएगा 2 और 1 3, और इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और 1 3। अब आगे क्या करना है जरा देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 4 जा 8 माइनस का हो जाएगा, 2 1 2 जा 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो जरा देखिए -2 और +2 -6/3 बन जाएगा। इसी तरीके से 10 -3 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और डोमिनेटर में 3 है वो आ जाएगा। तो अब जरा देखिए आगे जो ये पॉइंट, अच्छा आई यहाँ पे किसको प्रेजेंट कर रहा है, इंटरनल पॉइंट जो है वो है बी, तो आपने इसकी जगह बी लिख दिया। ठीक है जी स्टूडेंट, यानी कि बी पॉइंट मालूम कर रहे हैं जो इंटरनली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जरा देखिए इसको काटा तो यहाँ पे आपके पास -2 और 7/3 आ जाएगा। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ, ये जो पॉइंट बी था जो आपको मालूम करना था, वो पॉइंट आपने मालूम कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो लिहाजा आपको ए और बी मालूम करना था, जो ट्राइसेक्टेड, यानी कि जब ट्राइसेक्टेड किया तो 2 पॉइंट बन रहे थे और वही आपको मालूम करने के लिए कहा था। तो लिहाजा वो देखें हम लोगों ने बारी बारी मालूम कर लिया है। तो आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट की हेडिंग डालें। रिजल्ट की हेडिंग डालने के आप यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड क्या था भाई, ट्राइसेक्टेड पॉइंट मालूम करने थे, जिनको हमने क्या कंसीडर किया था, ए एंड बी। तो ए पॉइंट आपके पास क्या निकल के आया 0 -1/3, और बी पॉइंट आपके पास क्या निकल के आया -2 7/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों आपके पास जो 2 पॉइंट है दोनों आपके पास निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ पे आके इस वीडियो को करते हैं खत्म। आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा ये यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप जो बने होते हैं कोचिंग के, कॉलेज के, उसमें शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन लोग बच्चे क्वेश्चन समझ सकें और अपना पेपर अटेम्प्ट करें अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।